हार का डर उनको सता रहा है। वर्षों बाद आज़ादी के बाद बीजेपी को आज अनुसूचित जाति महापंचायत का बैठक बुला रहे हैं जिला वाइज कर। अभी सिवान में BMH हाई स्कूल में हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी से और बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आप याद करते हैं, इसके पहले आपका देखिए, प्रत्येक आदमी का एक हक है। हम ये बतला रहे हैं कि ये सोहन जी हमारे मुखिया हैं। अगर इनको पंचायत राज्य में अगर आरक्षण नहीं मिलती तो मुखिया नहीं बनते। आप जाहिर सी बात है। तो आरक्षण जब तक हम लोग नहीं देंगे तो बहुत सारा, जैसे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का वैकेंसी आ रहा है तो उसमें सीट को बढ़ाया जा रहा है। हम एज ए PhD किए हुए हैं मैथमेटिक्स से, हम इसकी खामियां जानते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको ढकेला जाता है। वहाँ से हम लोग को मूल्यांकन करके और अम्बेडकर साहब का मूल्यांकन करेंगे। वहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हम लोग मूल्यांकन करेंगे। वहाँ से फिर महात्मा गांधी जी का वहाँ गांधी मैदान में जाकर मूल्यांकन करेंगे और वहाँ से हम लोग निकलेंगे फिर और जाकर तरवारा मोड़ पर वहाँ। इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक जनगणना कराया और जातीय जनगणना भी हुआ, दोनों हुआ है। और उसमें जो भी समाज के लोग आज भी कमज़ोर हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए उन्होंने देने का वायदा किया। इसमें तो कोई जाति की बात नहीं। युवा के जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान में मंदरापाली पंचायत के मुखिया हैं। जो आप लोगों की 14 दिसंबर की कार्यक्रम है, इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? देखिए, 14 दिसंबर को हम सभी सिवान के युवाओं से और आग्रह करेंगे कि उस दिन युवा JDU के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीतीश पटेल जी का आगमन सिवान की धरती पर हो रहा है। आप लोग उसमें भागीदारी लीजिए। इसलिए भागीदारी लीजिए कि देश का जो शासन चल रहा है वो शासन युवा हित में नहीं है। युवाओं जिस हिसाब से जिस उनके झूठे वायदों से जो सरकार वो बनाए उस हिसाब पर वो काम कर नहीं रहे। बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रति साल, तो रोजगार दिए नहीं। इस पर और विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए भी उन्होंने वादा किया था बिहार को, लेकिन वो भी नहीं दिए। इससे उपेक्षित होकर के हम लोग पूरे बिहार में युवा JDU पद यात्रा हो रहा है। उसी के संदर्भ में चंपारण से शुरू हुआ है, बेतिया होते हुए गोपालगंज और गोपालगंज के बाद सिवान में 14 तारीख को आ रहे हैं। उसमें सिवान के सभी युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गोपालगंज मोड़ पर आएँ और वहाँ से हम लोग पद यात्रा को शुभारंभ। ये आरक्षण में बिहार सरकार के द्वारा इंक्रीमेंट किया गया, इस पे आप क्या कहिएगा? कई लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि ये राजनीति का खेल है, वोट बैंक की राजनीति बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कोई राजनीति नहीं है। देखिए, जब से बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सत्ता पर काबिज हुए तब से सब समाज के लिए उन्होंने काम किया। पंचायती राज में व्यवस्था ला करके अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा स्वर्ण सबको अधिकार दिया। सभी वर्ग के लोग ने मुखिया से लेकर के जिला परिषद चेयरमैन तक सारे लोग बने हैं। सबको कहीं से उन्होंने उपेक्षित नहीं रखा है। आज़ादी के 75 सालों बाद भी आरक्षण को बार बार बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक जनगणना कराया और जातीय जनगणना भी हुआ, दोनों हुआ है। और उसमें जो भी समाज के लोग आज भी कमज़ोर हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए उन्होंने देने का वायदा किया। इसमें तो कोई जाति की बात नहीं है। अगर जो पिछड़ा हुआ है एक पौधान पर उनको लाना है तो उसके लिए तो आरक्षण की जरूरत है। इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ये सारे कार्य कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि ये बॉन्डर है महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की, क्योंकि अगर ये लोग अकेले भाजपा से हट के JDU लड़ रही है तो नीतीश कुमार जी को हार का डर सताने लगा। इस वजह से ये लोग आरक्षण पर वृद्धि करा रहे हैं, जहां तहां सभाएं करा रहे हैं कि ये हम आपको दिए वो दिए। तो इस पर आप क्या कहिएगा? सुनिए ना, हार का डर तो उनको सता रहा है, हार का डर उनको सता रहा है। वर्षों बाद आज़ादी के बाद बीजेपी को आज अनुसूचित जाति महापंचायत का बैठक बुला रहे हैं जिला वाइज कर। अभी सिवान में BMH हाई स्कूल में हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी से और बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आप याद करते हैं, इसके पहले आप कहाँ थे?
अनुसूचित जाति के लिए मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है, चाहे सबको एक पौधान पर लाने के लिए काम किया है। बाबू जगजीवन राम का छात्रवृत्ति चल रहा था, क्यों बंद कर दिया गया? सबके लिए तो था। इस तरह से आप देख लीजिए कि आज वोट आया है तो उन्होंने अनुसूचित जाति को महापंचायत बुला करके जिला में, हर जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं। आप भीड़ दिखा रहे हैं, उनमें अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं, सारे भाड़े पर लोग लाए गए हैं और भीड़ दिखा करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इकट्ठा करके वोट में वो तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन इतना अनुसूचित जाति के लोग ऐसे नहीं हैं। आप देखे हैं ना बिहार में क्या हुआ था, पहली बार 18 साल में उस तरह का रैली हुआ था जिसमें अनुसूचित जाति के लोग वेटनरी कॉलेज को भरने का काम किया, पूरा पटना पाट दिए थे। तो मुख्यमंत्री जी के साथ सारे अनुसूचित जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग पूरे मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। बिहार में क्षेत्रफल की कोई कमी नहीं है, 94,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है बिहार का। लेकिन बिहार में कितने नीतीश कुमार ने 18 साल में कंपनियां बैठाई है, इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से सभी गांव में देख रहे हैं रोजगार शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लोन भी दे रहे हैं और गारंटी भी बने हैं 5 लाख तक सब्सिडी दे रहे हैं। तो अगर युवा जो भी चाहते हैं अपना फॉर्म भरें और लोन लें, कोई भी उद्योग धंधा करें और आगे बढ़े, इससे बिहार विकसित होगा। अमित शाह जी बिहार में आने वाले हैं, नीतीश कुमार जी उनका स्वागत करने के लिए जाएंगे। इंडिया अलायंस के कुछ सदस्यगण जो है ये दूरी बना रहे इंडिया अलायंस से, इस पे आप क्या कहिएगा? आपके नेता हैं, आप लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किए हैं, तो इस पे आप कहीं दूरी नहीं बना रहे हैं। वो अमित शाह जी आ रहे हैं, वो प्रोटोकॉल है, वो अध्यक्ष हैं सहकारिता विभाग का, उसमें अपना आएंगे, कार्यक्रम करेंगे और करके यहाँ से जाएंगे। ये कोई गठबंधन की और पार्टी की बैठक होने नहीं जा रही। फिर से 14 तारीख को होने वाली आपकी महासभा को लेके क्या कहिएगा सीवान की जनता से? हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं जी, है ना। पद यात्रा में कहाँ से आपकी पद यात्रा चालू होगी? पद यात्रा हम लोग राजेंद्र उद्यान जो है वहाँ पर गोपालगंज मोड़ पर, वहाँ से हम लोग को माल्यार्पण करके और अम्बेडकर साहब का माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हम लोग माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से फिर महात्मा गांधी जी का वहाँ गांधी मैदान में जाकर माल्यार्पण करेंगे और वहाँ से हम लोग निकलेंगे फिर और जाकर तरवारा मोड़ पर वहाँ पर हम लोग समापन के कार्य करेंगे। धन्यवाद जी। एक बात तो आप रुक जी, स्टॉप कर लिए, स्टॉप छोड़िए ना। पूछे अनुसूचित जाति के लिए बीजेपी जब सरकार में, बिहार सरकार में भी थी, केंद्र में तो है ही 10 सालों से, तो क्या किया? इस पे आप क्या कहिएगा? जेडीयू वाले आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी ने तो वाकई कुछ नहीं किया अनुसूचित जाति ने, उनको शर्म आना चाहिए। ऐसे इस तरह का कार्यक्रम लोग कर रहे हैं जिला में। हम बताते हैं अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए उन्होंने नीतीश कुमार जी ने किस तरह का वहाँ व्यवस्था कराया है।